नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में कुछ अलग किस्म की राजनीति चल रही है। 1.5 साल हुए विष्णु देसाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जिसकी भी सत्ता होती है वहाँ कार्यकर्ताओं नेताओं की अपेक्षा कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही जो सत्ता से बाहर होते हैं लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े होते हैं तो उनकी अपेक्षाएं और सुझाव कुछ ज़्यादा ही चर्चा में सामने आते हैं। इस बार चर्चा में आया भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का एक ऐसा पत्र जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि 1989 बैच के अमिताभ जैन को किसी भी हाल में एक्सटेंशन नहीं दिया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाली 31 जुलाई को अमिताभ जैन रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन देने की तैयारी हो रही है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि 1989 बैच के ही अशोक जुनेजा, जो कि भूपेश बघेल के शासनकाल में भी डीजीपी थे, लेकिन उन्हें भी सत्ता बदलने के बावजूद पर्याप्त मौका दिया गया, खूब मौका दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया। वैसे ही अमिताभ जैन भी 2020 में भूपेश बघेल द्वारा मुख्य सचिव बनाए गए थे। उन्हें भी यदि एक्सटेंशन दिया जाता है तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में इसका गलत मैसेज जाएगा। दरअसल अमिताभ जैन ही वो एक ऐसी कड़ी हैं जो भूपेश बघेल के शासनकाल के सारे घपले घोटालों की फाइल अपने पास रखे थे, सारी बातें वो जानते थे, लेकिन प्रशासकीय स्तर पर उन्होंने जो ढीलापन दिखाया वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के समर्थन वाली बात थी। ऐसे में यहाँ गहराई से समझना होगा कि आखिर कौन सी वो ताकतें हैं जो भूपेश बघेल के समर्थक रहे इतने ओहदेदार प्रशासकीय अधिकारी को और एक्सटेंशन देना चाहती है। इससे भला शासन प्रशासन का कौन सा हित लाभ जुड़ा होगा। पिछली 9 जून को 7 पेज का ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद जिम्मेदार नेता की ओर से लिखा गया है। 7 पन्नों का यह पत्र है जिसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री को भी यह पत्र संबोधित किया गया है। इस पत्र के समर्थन में यह भी समझाया गया है कि कब कब अमिताभ जैन को भ्रष्टाचार और घोटाले से संबंधित पत्र लिखे गए, सबूत प्रस्तुत किए गए, लेकिन उन पत्रों पर अमिताभ जैन चुप्पी साधे बैठे रहे। चुप रहकर उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार का समर्थन किया यह समझाने की कोशिश की गई है। बाकायदा पत्रों की तारीख भी बताई गई है कि किस तरह से 25 अप्रैल 2023 को जब भूपेश बघेल का शासन था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब 7 मार्च 2024, 20 दिसंबर 2023, 13 अप्रैल 2024, 8 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025 और 14 मार्च 2025 के अलावा 10 अप्रैल 2025 की तारीख में भी कई वित्तीय घोटालों से संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने का आग्रह किया गया था। लेकिन तमाम पत्राचारों के बावजूद अमिताभ जैन ने जानबूझकर ये निष्क्रियता दिखाई। क्योंकि यह पत्र कोई मामूली नेता ने नहीं लिखा है, इसलिए उसका काफी वजन भी है। साथ ही यह समझाया गया उस पत्र में कि 2019 से 2023 तक जो बेहद हाई प्रोफाइल घोटाले हुए थे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा का घोटाला हो, कोयला लेवी का घोटाला हो या खनन के पट्टे देने का घोटाला हो, इन सभी का मामला कहीं ना कहीं अमिताभ जैन से जुड़ा रहा। अमिताभ जैन के कई और उत्तराधिकारी हैं जो बेहद योग्य हैं, उन्हें मौका दिया जाए। इस पत्र में समझाया गया है कि किस तरह से रेणु पिल्ले, सुब्रत साहू या मनोज पिंगुआ जैसे अच्छे नाम हैं, उन्हें आखिर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। और भूपेश बघेल के जमाने के डीजीपी हो या सीएस, बल्कि निचले स्तर पर एसपी स्तर के भी कई अधिकारी हैं, कलेक्टर स्तर के भी कई अधिकारी हैं जिन्होंने भूपेश बघेल के जमाने में खूब रसमलाई खाई, खूब आनंद लिया और अभी भी वो मलाईदार पदों में बैठे हुए हैं। कुछ एक उदाहरण को यदि हम गहराई से समझें तो डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे जो दुर्ग के कलेक्टर थे, भूपेश बघेल दुर्ग के ही रहने वाले हैं। दुर्ग जिले में भिलाई 3 में उनका निवास है और लंबे समय तक सर्वेश्वर भूरे भूपेश बघेल के चहेते अफसर बनकर दुर्ग में कलेक्टर रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में डॉक्टर रमन सिंह, जहां से चुनकर आते विधानसभा अध्यक्ष हैं, राजनांदगांव के कलेक्टर बनाए गए हैं। इसी तरह एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, फिलहाल महादेव सट्टा वाले मामले में वो घिरे हुए हैं, वो आरोपी हैं। उन्हें कवर्धा जैसी जगह का एसपी बने रहने दिया गया। लोहारडी की घटना भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई और अब महादेव सट्टा वाले मामले में जब सीबीआई ने उनके ठिकाने पर बीते 26 मार्च को छापेमारी की और लगातार उनसे पूछताछ की तो कई और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में यहाँ गहराई से समझना होगा आखिर भूपेश बघेल के जमाने के ऐसे दागी अफसरों को मौजूदा सरकार की ओर से आखिर कौन उपकृत करवाना चाहता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता के पत्र को हम तक पहुंचाया गया है। वैसे यहाँ गहराई से समझना होगा, राजनीति बहुत कुछ करवाती है। मामला चूंकि शराब घोटाले से जुड़ा है, बीते 10 मार्च को भूपेश बघेल के ठिकाने पर ईडी ने इसी शराब घोटाले मामले में छापेमारी की थी। अब जब जांच की आंच भूपेश बघेल तक पहुंच रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो जांच चल रही है उसे
रोका जाए, इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान भी आया है और भाजपा की ओर से खुद मुख्यमंत्री ने बताया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जबरन जाके उस कार्यालय को अटैच करना क्या कांग्रेस को डराने के लिए नहीं है? क्या आप कांग्रेस भवन को ताला लगा दोगे तो क्या कांग्रेस कमजोर हो जाएगा? पूरे 5 साल इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय एजेंसियां और हमारे प्रदेश की एजेंसियां भी कर रही हैं और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। राजनीति में वार पलटवार के अलावा नूरा कुश्ती भी होती है। बड़े बड़े नेताओं के अपने अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता आपस में कहीं ना कहीं भिड़ जाते हैं और ये दुश्मनी कहीं व्यक्तिगत भी हो जाती है। ऐसी बातों को देखकर आम आदमी राजनीति से आने से बचता है, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए, कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।